Student, this is class 7th SST Geography lesson 4 Air Everywhere, and this is the third part of this video. In previous part we had studied about climate and weather, uh, air pressure, winds and etc. Now we are going to study about moisture. मॉइस्चर इज़ द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. मॉइस्चर क्या है? वो जो एयर में जितनी जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट होती है वो ही मॉइस्चर होती है. मीन्स एयर में जो भाप होती है वो मॉइस्चर कहलाती है. इट इफ़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ इट, और अगर यही जब ज़्यादा हो जाती है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, देन वी से इट इज़ ह्यूमिड. तब हम इसको ह्यूमिड कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं. ऑन ह्यूमिड डेज क्लॉथ्स डू नॉट ड्राई प्रॉपरली. ह्यूमिड डेज में जब ह्यूमिडिटी होती है एयर में, देन क्लॉथ्स अच्छे से ड्राई नहीं हो पाते हैं. एंड स्वेट डजेंट एवेपोरेट, और हम जो स्वेटिंग होती है, हम सभी को जो पसीने आते हैं वो इवेपोरेट नहीं होता है, वो सूखता नहीं है. मेकिंग अस फील स्टिकी एंड अनकम्फर्टेबल, और हम लोगों को बहुत ही चिपचिपा फील होता रहता है, अनकम्फर्टेबल फील होता है. वार्म एयर हैज़ अ ग्रेटर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर दैन कोल्ड एयर. में जो वार्म एयर होती है उसमें वाटर वेपर को होल्ड करने की ज़्यादा कैपेसिटी होती है अपेक्षाकृत कोल्ड एयर के. कोल्ड एयर में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो वाटर वेपर को होल्ड कर पाए, जबकि वार्म एयर में कैपेसिटी होती है कि वो वाटर वेपर को होल्ड करके रखे. द वाटर साइकिल. वी नो दैट वार्म एयर टेंड्स टू राइज एज इट इज़ लाइट. हम लोगों को पता है कि वार्म एयर जो होती है वो ऊपर की ओर जाती है क्योंकि वो बहुत ही लाइट होती है. इट कॉजेज वाटर ऑन द सरफेस टू बिकम वाटर वेपर, अ प्रोसेस कॉल्ड एवेपोरेशन. और इसी वजह से वार्म एयर की वजह से, गर्म हवाओं की वजह से ही जो हमारी सरफेस पर वाटर होता है वो वाटर वेपर के रूप में चेंज हो जाता है. और इसी प्रोसेस को, मीन्स वाटर को वाटर वेपर में चेंज हो, सरफेस पे जितना भी वाटर होता है उसको वाटर वेपर में चेंज होने की जो प्रोसेस होती है वो इवेपोरेशन कहलाती है. वी कैन सी अ दिस इज़ वाटर. सरफेस पर जो ये वाटर है, इसमें गर्म हवाओं की वजह से, वार्म एयर की वजह से ये वाटर जो है इवेपोरेट हो रहा है. इवेपोरेट होकर के ऊपर की जो ओर जा रहा है, इस प्रोसेस को कहेंगे इवेपोरेशन. when warm when warm air laden with moisture reach cooler heights, it cause the water vapor to condense. मीन्स जब ये वार्म एयर जो है मॉइस्चर पहुंचती है और हाइट, मतलब हाइट पर पहुंचती है और कूल होती है, मीन्स ठंडी जगह पर जब ये मॉइस्चर पहुंचती है, गर्म एरिया से होते हुए जब ये ठंडे एरिया में पहुंचती है, इट कॉजेज़ दी वाटर वेपर टू कंडेंस. और तब ये वाटर वेपर जो होता है वो थोड़ा सा डार्क होने लगता है, मीन्स थोड़ा सा कंडेंस हो जाता है, जिसको बोलते हैं थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, और फॉर्म ड्रॉपलेट्स, और वो डार्क डार्क बूंदें बन जाती हैं. एज अ रिजल्ट क्लाउड्स फॉर्म, और इस वजह से ही क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं. वही जो वार्म एयर से मॉइस्चर उठ करके ऊपर की ओर जाती है और ठंडे एरिया में पहुंचती है, फिर वो वहाँ पे वही वार्म एयर, वो जो वाटर वेपर होती हैं वो थोड़ी सी डार्क हो जाती, कंडेंस हो जाती हैं, और फिर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, बन जाते हैं. When clouds are full of moisture and can carry no more, the water comes down as precipitation. और जब फिर से ये क्लाउड्स जब बन जाते हैं और जब ये फिर से इसकी जो मॉइस्चर होती है वो ज़्यादा देर तक नहीं बनी रह पाती है, मीन्स डार्कर नहीं रह पाती है, और देन ये नीचे की ओर, मीन्स फिर से सरफेस पर आ करके बरस जाती है, या वो किसी भी रूप में, पानी के रूप में, स्नो फॉलिंग के रूप में, या किसी भी रूप में. इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन कैन टेक द फॉर्म ऑफ रेन, स्लीट, हेल और स्नो. में प्रेसिपिटेशन किसी भी तरह से हो सकता है. रेन को भी कैसे कहेंगे, रेन के रूप में भी हो सकता है, स्लीट के रूप में भी हो सकता है, हेल के रूप में, मीन्स फॉग के रूप में हो सकता है, कोहरे के रूप में आ सकता है, ओले के रूप में आ सकता है, स्नो फॉलिंग के रूप में आ सकता है, या पानी के रूप में आ सकता है. रेन इज़ प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन एज वाटर. रेन इज़ प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन एज वाटर. रेन एक ऐसी प्रेसिपिटेशन है जिसमें कि वाटर फिर से नीचे मीन्स वापस आता है. इट हेल्प्स रिप्लेनिश वाटर बॉडीज़ एंड ग्राउंड वाटर. इसकी हेल्प से क्या होता है कि वाटर बॉडीज़ फिर से रिप्लेनिश हो जाती हैं, मीन्स फिर से भर जाती हैं, और ग्राउंड वाटर भी क्रिएट होता है. इट इज़ ऑल्सो नीडेड टू मेक
क्रॉप्स ग्रो, और इस वजह रेन की हेल्प से ही क्रॉप्स में ग्रोइंग होती है। तो मीन्स क्रॉप्स की ग्रोइंग के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। पीरियड्स ऑफ नो रेन कॉज वाटर शॉर्टेज एंड इवन ड्रॉट, और अगर मीन्स रेन नहीं होती है तो इसकी वजह से वाटर की शॉर्टेज हो जाती है और सूखा पड़ जाता है, विच कैन कॉज एनिमल्स ह्यूमन्स एंड प्लांट्स टू डाई, और जिसकी वजह से ह्यूमन्स और प्लांट्स इन लोगों की डेथ भी हो सकती है। रेन कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, रेन थ्री टाइप्स की होती है, रिलीफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल एंड फ्रंटल rainfall. Now we will see the water cycle with the help of this picture. This is surface water. इट कॉजेज़ मीन्स जो वार्म एयर होती है उसकी वजह से जो सरफेस पर वाटर होता है वो वेपर हो करके ऊपर की ओर जाता है, तो इवेपोरेट होकर के ऊपर की ओर जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन। और जब व्हेन मीन्स जो वार्म एयर होती है उसमें जो मॉइस्चर होती है वो थोड़ी सी हाइट पर जा कर के कूल होती है, थोड़ी सी जब ठंडी हो जाती है मीन्स ठंडी हाइट पर जाती है, देन वाटर वेपर जो होता है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और ये बन जाते हैं, इससे बन जाते हैं क्लाउड्स, ये कंडेंसेशन जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और मीन्स या कभी कभी ड्रॉपलेट्स भी बन जाती हैं, बूंदें भी बन जाती हैं। एज अ रिजल्ट क्लाउड्स फॉर्म, मीन्स इसके रिजल्ट में क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। व्हेन क्लाउड्स आर फुल ऑफ मॉइस्चर, जब क्लाउड्स में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर फुल हो जाती है मीन्स बहुत ज़्यादा नमी होती है, एंड कैरी नो मोर, और वो ज़्यादा देर तक सहन नहीं हो मीन्स ज़्यादा देर तक नहीं मॉइस्चर रुक पाती है उसमें, देन वाटर कम्स डाउन एज प्रेसिपिटेशन, तब ये जो वाटर है ये फिर से नीचे की ओर आता है, किसके रूप में, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में हम लोग कह सकते हैं कि रेन के रूप में भी आता है, या स्नो फॉलिंग के रूप में भी आता है, या कभी कभी फॉगिंग हेल के रूप में भी ये नीचे की ओर वापस आ जाता है। देन ये प्रोसेस आपकी कहलाती है प्रेसिपिटेशन। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ रिलीफ रेनफॉल। जो थ्री टाइप्स की रेन बताई थी उनमें से जो फर्स्ट थी वो आपकी रिलीफ रेनफॉल। रिलीफ रेनफॉल क्या होती है, व्हेन मॉइस्चर लेडन विंड्स मीट अ हाई माउंटेन, मीन्स जो हाई माउंटेन्स पर जो मॉइस्चर से भरी हुई विंड्स होती हैं मीन्स मीट करती हैं जा कर के हाई माउंटेन से, दे आर फोर्स टू राइज अपवर्ड्स, देन वो उनको जो एक फोर्स पड़ता है उन पर, जिससे कि वो ऊपर की हो जाती हैं। एज दे राइज अपवर्ड, और जब वो ऊपर की हो जाती हैं ये विंड्स जो होती हैं ऊपर की हो जाती हैं, दे कूल डाउन, और वहाँ पर वो ठंडी हो जाती हैं, एंड बिकम्स सैचुरेटेड विद वाटर वेपर, और ये वाटर वेपर के साथ मिक्स हो जाती हैं, विच दे शेड एज प्रेसिपिटेशन ऑन द साइड ऑफ माउंटेन फेसिंग दैम, और इस जिसकी वजह से ही एक प्रेसिपिटेशन होती है, और माउंटेन फेसिंग मीन्स माउंटेन्स पर जो माउंटेन का जो पॉइंट फेसिंग होता है, फेस होता है, उन पर वो आ करके प्रेसिपिटेशन मीन्स स्नो के रूप में, बर्फ़ के रूप में, या ठंडी बूंदों के रूप में उस पर आती हैं। दिस साइड ऑफ द माउंटेन इज़ नोन एज विंडवर्ड साइड। जो ये माउंटेन को फेसिंग साइड होता है मीन्स फेसिंग जो होती है उस साइड को कहते हैं विंडवर्ड साइन। बाय द टाइम द क्लाउड्स रीच द अदर साइड, द लीवर्ड साइड, और जो क्लाउड्स की तरफ मीन्स दूसरा साइड जो होता है क्लाउड्स की तरफ जो पहुंचता है वो होता है लीवर्ड साइड, दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट मोस्ट ऑफ देयर मॉइस्चर। मीन्स तब तक क्या होता है, जो क्लाउड्स होते हैं वो दूसरे साइड पहुंच जाते हैं, जो लीवर्ड साइड होता है, दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट मोस्ट ऑफ दियर मॉइस्चर, और तब तक वो अपनी मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर खो चुके होते हैं, सो इट रेन्स वेरी लिटिल देयर, और यहाँ पर रेन्स बहुत कम होती है, रेन बहुत कम होती है। द लीवर्ड साइड एज इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेन शेडो एरिया, और जो लीवर्ड साइड होता है उसको रेन शेडो एरिया भी बोलते हैं। Now the next heading is convectional rainfall. Convectional rainfall, this is the type of rain that occurs frequently on hot days, resulting in sudden
थंडरी शावर्स, जो थंडरी मीन्स जो बिजली वाले बारिश होती है अचानक से होती है, उस टाइप की जो मीन्स गर्मी के डेज़ में बहुत ज़्यादा ये रेन होती है और अचानक से शावरी थंडरी शावर्स होते हैं, मीन्स लाइट के साथ बूंदें पड़ती हैं। द सन हीट्स द लैंड, और जो सन होता है वो लैंड को बहुत ज़्यादा हीट करता है, विच कॉजेज द एयर टू बिकम वेरी हॉट, और इस वजह से एयर बहुत गर्म हो जाती है, एंड राइज अपवर्ड्स, और ऊपर की ओर चली जाती है। द एयर देन कूल्स और एंड कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स, और वहाँ पर वो एयर कूल होती है जाकर के और कंडेंस हो जाती है, देन क्लाउड्स बनते हैं। व्हेन द क्लाउड इज सैचुरेटेड इट बिगिनस टू प्रिसिपिटेट, मीन्स जब क्लाउड्स जो होते हैं वो मीन्स जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा फुल हो जाते हैं, भर जाते हैं, इट बिगिनस टू प्रिसिपिटेट, मीन्स तब प्रिसिपिटेशन होने लगती है, एंड यू गेट हैवी एंड थंडरी शावर्स, और उससे फिर बहुत ही बिजली के साथ मीन्स बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती है और बूंदें पड़ती हैं। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज frontal rainfall that occurs when two masses of air, one cold and the other hot, मीन्स ये रेनफॉल वो होती है जिसमें दो एयर होती हैं बहुत ज़्यादा मीन्स टू टाइप्स की एयर होती है, वन एक ठंडी एयर होती है, एक हॉट, कम इन कांटेक्ट, और ये दोनों जब एक दूसरे से कांटेक्ट में आती है, इस कॉल्ड दी फ्रंट फॉल रेनफॉल, देन इसको हम लोग फ्रंट फॉल रेनफॉल कहते हैं, फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं, सॉरी फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। सच मासेस ऑफ एयर आर कॉल्ड फ्रंट्स, जो ये एयर होती हैं इनको फ्रंट्स कहते हैं। व्हेन टू सच फ्रंट्स मीट, और ये जब टू आमने सामने दो एयर्स मिलती हैं, द कोल्ड एयर फोर्सेस दी वार्म, जो कोल्ड एयर होती है वो वार्म एयर को फोर्स करती है, और वो वार्म एयर जो है वो ऊपर की ओर जाती है, कूल एंड प्रेसिपिटेट, और तब ऊपर जाकर के वो ठंडी होती है, देन प्रेसिपिटेट होती है, मीन्स ऊपर से फिर ये किसी भी रूप में पानी या बर्फ़ या किसी भी रूप में बरस जाती है। फ्रंटल रेनफॉल अक्योर्स इन दी नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स है, मैदान है, वहाँ पर ये इस तरह की ही रेनफॉल होती है, फ्रंटल रेनफॉल ही होती है। वेयर कोल्ड फ्रंट्स फ्रॉम द नॉर्थ मीट हॉट फ्रंट्स फ्रॉम द डिज़र्ट इन द वेस्ट, मीन्स जो जहाँ पर ये कोल्ड फ्रंट्स होती हैं फ्रॉम दी नॉर्थ मीट, मीन्स नॉर्थ से चलती हैं और मीट करती हैं जाके हॉट फ्रंट से, जो गर्म होती हैं फ्रंट्स, वो उनसे मीट करती हैं ये कोल्ड वाली फ्रंट्स फ्रॉम दी डेज़र्ट, और मीन्स ये कहाँ से उठती हैं, ये हॉट फ्रंट जो होती हैं वो डिज़र्ट से उठती हैं, इन दी वेस्ट, जो वेस्ट में डिज़र्ट्स हैं, रेगिस्तान वगैरह है, वहाँ से उठती हैं वो जा कर के, मीन्स ये जो प्लेन्स वाली कोल्ड फ्रंट्स हैं वो नॉर्थ से चलती हैं, और जो हॉट फ्रंट्स हैं वो वेस्ट से चलती हैं, और ये एक दूसरे से मीट करती हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉमन ऑन द ब्रिटिश आइलेस एंड वेयर वार्म फ्रंट्स मीट पोलर कोल्ड फ्रंट्स, ये ऐसा ही है सेम ब्रिटिश में, जो ब्रिटिश आइसलेस हैं वहाँ की वार्म फ्रंट्स जो होती हैं वो पोलर की कोल्ड फ्रंट से मीट करती हैं, मीन्स ये इस तरह की रेनफॉल जो होती है वो फ्रंटल रेनफॉल कहलाती है। नाउ हियर दिस पार्ट इज़ फिनिश्ड, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोर थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।